और चलिए अब बड़ी खबर आपको बता देते हैं मथुरा से। मथुरा की लड़ाई अब लड्डू गोपाल पर आई। शाही मस्जिद में लड्डू गोपाल की स्थापना की कोशिश की गई और ये कोशिश नाकाम रही। ईदगाह में घुसने की कोशिश में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। दरअसल पहले से इस बात का ऐलान किया गया था हिंदू महासभा की तरफ से कि हनुमान चालीसा का पाठ आज वो करने वाले हैं। इसके अलावा कहा यह भी गया था कि कृष्ण जी की मूर्ति की स्थापना वो करेंगे। शाही मस्जिद में लड्डू गोपाल को स्थापित किया जाएगा, उनकी प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। हिंदूवादी नेता की तरफ से ऐलान किया गया था, लेकिन सबसे पहले ही रोक लिया गया। शख्स को हिरासत में ले लिया गया बिना इजाजत। ये सब किया जा रहा था और यही वजह कि पुलिस की तरफ से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। सड़क से लेकर आसमान तक कड़ा पहरा है। मथुरा में फिलहाल यूपी पुलिस का बड़ी संख्या में जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं उन्हें भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी सूरत में जो माहौल है वो ना बिगड़े। दरअसल शाही मस्जिद ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान हिंदूवादी संगठनों की तरफ से किया गया आज के लिए और यही वजह है कि पहले से ही सुरक्षा वहां पर चाक चौबंद की गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। एक एक जगह पर धारा 144 मथुरा में लागू की गई है ताकि ज्यादा लोग इकट्ठे एक जगह पर ना हो पाए, ना आ पाए। चूंकि आज ऐलान किया गया था शाही मस्जिद में लड्डू गोपाल की स्थापना का, हनुमान चालीसा का पाठ करने का। और बताया जा रहा है कि एक शख्स को हिरासत में फिलहाल लिया गया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पुलिस की तरफ से नजरबंद किया गया है। बिना इजाजत किसी धार्मिक गतिविधि की परमिशन नहीं है। पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि की इजाजत नहीं है। शाही मस्जिद में लड्डू गोपाल की स्थापना की कोशिश एक शख्स की तरफ से की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही उसे रोक लिया गया। ये तस्वीरें भी कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। ईदगाह में घुसने की कोशिश में शख्स को हिरासत में लिया है पुलिस ने। ये वही शख्स है जो कि घुसने की कोशिश कर रहा था और इससे पहले कि ये एंटर करता मस्जिद के भीतर, इसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पहले से ही ऐलान किया गया था। मामला कोर्ट में चल रहा है और दूसरी तरफ कुछ संगठन, हिंदूवादी संगठन से जुड़े जो लोग हैं उनका ये कहना है कि सीधे सीधे जो जमीन है वो हमें दे देनी चाहिए। चूंकि यहाँ पर भगवान कृष्ण का ये स्थान है, ऐसे में मस्जिद यहाँ पर नहीं थी। ये तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब उस शख्स को हिरासत में लिया गया पुलिस की तरफ से। देखिए ये वही शख्स है टीवी स्क्रीन पर जिसको आप देख रहे हैं, जिसकी तरफ से शाही ईदगाह मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश की गई, लेकिन इससे पहले कि प्रवेश करता पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस हिरासत में है। ये शख्स पूछताछ इससे पुलिस कर रही है। जाना चाहते हो आप? बताए क्या करना चाहते हैं? हम लड्डू गोपाल पे अपना अभिषेक करना चाहते हैं। मैं जिला प्रभारी अखिल भारत हिंदू महासभा सौरभ शर्मा। हम अपने लड्डू गोपाल का अभिषेक करने अयोध्या, प्रयागराज और सोरों पवित्र जल लेके आए हैं। क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ जल चढ़ाना है? जन्मभूमि पे। हाँ, ईदगाह पे भी जल चढ़ाना चाहते हो आप लोग? हाँ, उसका शुद्धिकरण करना चाहते हैं हम लोग। क्या हो गया ऐसा वहाँ पर? कहाँ से जल लाए हो? हम प्रयागराज, अयोध्या और सोरों। और इस पर जानकारी ज्यादा ले लेते हैं। मेरे साथ मथुरा से सीधा इंडिया न्यूज संवाददाता विष्णु जुड़ गए हैं। विष्णु, पुलिस प्रशासन की क्या तैयारी है? पहले से ही हिंदूवादी संगठनों ने ऐलान किया था कि आज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, लड्डू गोपाल की स्थापना करेंगे। एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया है। क्या वहां से और डिटेल्स हैं आपके पास? अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने आज ऐलान किया था कि 6 दिसंबर को जन्मभूमि में जाकर के जलाभिषेक करेंगे और वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के मथुरा में खासे इंतजाम रखे गए हैं। आप देख सकते हैं मैं इस समय मौजूद हूँ श्री के जन्मभूमि के पास और शाही ईदगाह मस्जिद के पास की। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार कैमरा दिखाएं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। वहीं पर किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। बाहरी लोगों से चेकिंग की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए किसी भी तरीके की कोई सुरक्षा व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा। आप देख भी सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बनाई हुई है और सुरक्षा व्यवस्था कर्मी मौजूद हैं। शाही ईदगाह मस्जिद और श्री के जन्मभूमि मामले को लेकर के सुनवाई न्यायालय में भी चल रही है, जो कि अभी लंबित है। वहीं पर हिंदू संगठनों से कह भी दिया है कि किसी भी तरीके का यहाँ पर अनुष्ठान या कोई पूजा अर्चना नहीं की जाएगी। बिना अनुमति के प्रशासन के यहाँ प्रवेश नहीं है। धारा 144 जनपद में पहले से ही लागू कर दी गई है और
सुरक्षा के भी खासे इंतजाम रखे गए। वहीं पर 2 सुपर जोन और 4 सेक्टर्स और 8 सुपर सेक्टरों में बांटा गया। वहीं पर 1200 सुरक्षा कर्मी इस शाही ईदगाह मस्जिद और श्री के जन्मभूमि में तैनात किए गए हैं। किसी भी तरीके की कोई चूक न रहे, इसको लेकर के शासन और प्रशासन ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रहा है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। वहीं पर खुफिया एजेंसी भी अलर्ट मोड पर नजर है। मैं एक बार अपने सहयोगी से कहूंगा जरा कैमरा दिखाएं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के खासे इंतजाम रखे गए हैं। सुरक्षा में किसी भी तरीके की कोई चूक न रहे। वहीं पर शासन और प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां भी रखी गई हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। मैं एक बार कहूंगा जूम करके दिखाएं पूरी तरीके से कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। क्योंकि हिंदू संगठनों ने पहले भी ऐलान किया था, जो पहले छावनी में पूरी तरीके से तब्दील किया गया है। फिलहाल मथुरा को धारा 144 यहाँ पर लागू है और भारी संख्या में डिप्लॉयमेंट है पुलिस फोर्सेस का। आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ धर्मेंद्र भी जुड़ गए हैं, धर्मेंद्र का भी रुख करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर बता देते हैं, मथुरा में हिंदू महासभा की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया गया हिंदू महासभा की तरफ से। शाही ईदगाह मस्जिद में पाठ करने का ऐलान किया गया। मस्जिद में लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित करने का ऐलान किया गया और एक शख्स की तरफ से इसको लेकर कोशिश भी की गई, लेकिन उससे पहले ही पुलिस की तरफ से उसे हिरासत में ले लिया गया। देखिए आज 6 दिसंबर है और सब जानते हैं ये तारीख 6 दिसंबर की, जब बाबरी विध्वंस हुआ था। कई लोगों की जान चली गई थी, कैसे कार सेवकों ने अटैक कर दिया था। हालांकि 3 दशक बीत जाने के बाद स्थितियां पूरे तरीके से बदली हुई हैं और मथुरा से लेकर अयोध्या तक पुलिस अलर्ट मोड पर है, एक्टिव मोड पर है। मेरे साथ धर्मेंद्र भी जुड़े हुए हैं अयोध्या से, हमारे संवाददाता। धर्मेंद्र, 3 दशक बीत चुके हैं, 30 साल हो गए हैं। आज 6 दिसंबर है बाबरी विध्वंस को। अयोध्या कितनी बदली है, क्या वहां पर भी पुलिस का कड़ा पहरा है आज? देखिए 6 दिसंबर 1992 बहुत महत्वपूर्ण दिन था, बाबरी विध्वंस का दिन था। लेकिन अब वो विध्वंस का दिन नहीं रह गया, अब शौर्य का दिन मनाया जाता है। आपको बताते चले कि अयोध्या में चूंकि सीमाओं को कल से ही सील कर दिया गया था, चूंकि बड़ी गाड़ियां छोटी गाड़ियां जो भी थी उनकी चेकिंग की जा रही थी। एसएसपी मुनिराज ने नया कार्यभार संभाला है। उन्होंने आते ही यहाँ की व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया है। सीसीटीवी कैमरे जो भी लगाए गए हैं राम मंदिर के आसपास अयोध्या के, उनको भी पूरी तरह से देखा गया, परखा गया है। तो 4 चौबंद व्यवस्थाओं के बीच अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था है। अभी गाड़ियों को जाने आने दिया जा रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखकर ही आने जाने दिया जा रहा है। धारा 144 लागू है। लेकिन आपको बताते चले उस अयोध्या में और आज की अयोध्या में बहुत फर्क है। आज की अयोध्या एक नई अंगड़ाई ले रही है। हर बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त आता है। अयोध्या के लिए ये अच्छा वक्त है और तमाम बड़ी योजनाएं हैं देश के सरकार की, केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की, जो आप यहाँ काम कर रही है। एक नव्य अयोध्या अंगड़ाई ले रही है, एक भव्य राम मंदिर निर्माण की ओर है। तो ऐसे में यहाँ के लोगों के लिए एक उत्सव से कम नहीं है यह दिन। और दूसरी बात ये सभी धर्मों के लिए सांप्रदायिक सद्भाव का दिन भी है कि यहाँ पर अयोध्या में किसी प्रकार की कोई भी ऐसी बात नहीं सामने आती है जिससे किसी तरह का माहौल बिगड़े। तो सभी जाति सभी धर्मों के लोग यहाँ एक साथ रहते हैं। ऐसा नहीं कि अयोध्या में और धर्म के लोग नहीं है, सब हैं और राममय है, राम के लिए है और राम विकास की ओर है। राम मंदिर और अयोध्या नई विकास की जो है कल्पना की ओर जो सरकार ने सोची है उस ओर बढ़ रही है। और नव्य अयोध्या जल्द ही 1 साल बाद राम मंदिर भी खुलेगा। राम मंदिर में लोग दर्शन भी करने जाएंगे और फिर 6 दिसंबर आएगा। ऐसा नहीं है कि ये 6 दिसंबर नहीं आएगा, लेकिन वो अयोध्या, ये अयोध्या नहीं रह गई जो पहले थी। अब अयोध्या नई अयोध्या के रूप में विकसित है। बिल्कुल, अयोध्या बदल चुकी है, 30 साल बीत चुके हैं। आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। आपको बता दें विवादित ढांचे की 30वीं बरसी है आज। अलर्ट पर अयोध्या है। हालांकि स्थितियां बदल चुकी हैं। एक साथ हिंदू और जो मुसलमान हैं वो अयोध्या के नजर आते हैं बड़ा संदेश देते हुए। लेकिन जरूर आज जब बरसी है, 30 साल जब हो गए हैं, तो अलर्ट जरूर वहां पर है। आज भी डीएम की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। पुलिस फोर्सेस की आज भी तैनाती है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है विवादित ढांचे की 30वीं बरसी के मौके पर। इसके अलावा आसमान से भी नजर रखी जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से। ड्रोन कैमरास की भी मदद ली जा रही है और अल्टीमेटम पहले से ही पुलिस की तरफ से दिया गया है कि अगर किसी की भी तरफ से सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। मेरे साथ 2 अलग अलग संवाददाता विष्णु और धर्मेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र से हमने सवाल किया था, विष्णु का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं।
विष्णु, चूंकि आज का दिन महत्वपूर्ण है, आज 6 दिसंबर है, विध्वंस जो अयोध्या में हुआ था उसके तो 3 दशक पूरे हो ही गए हैं। दूसरी तरफ हिंदू महासभा ने ऐलान किया हनुमान चालीसा का पाठ करने का। मथुरा में पुलिस फोर्सेस का भारी संख्या में डिप्लॉयमेंट है, आपने बताया। हिंदू महासभा का क्या रिएक्शन आया इस पर? पुलिस जिस तरह से अलर्ट मोड पर है, अब कैसे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे ये लोग? हिंदू महासभा ने पहले ही ऐलान किया था कि हम 6 दिसंबर को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, लेकिन शासन और प्रशासन की जो मुस्तैदी है आप देख सकते हैं किस तरीके से नजर आ रही है। शासन और प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी हिंदू संगठन से अगर श्री के जन्मभूमि या शाही ईदगाह में प्रवेश नहीं कर पाएगा, और सख्त हिदायत भी दी है कि अगर कोई भी प्रवेश करेगा तो उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धारा 144 पहले से ही लागू कर दी गई है। वहीं पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी फुटेज के द्वारा निगरानी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के भी खासे इंतजाम रखे गए। कोई भी जो क्षेत्र है श्री के जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का जो क्षेत्र है वहाँ पर सारा जो मार्केट है वो भी बंद करा दिया गया है। घर है उनको भी बंद करा। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार दिखाएं जरा किस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था बनाई गई है। छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरा क्षेत्र। जूम करके थोड़ा सा दिखाएं कि किस बिल्कुल, और तस्वीरों के जरिए हम देख सकते हैं कि कैसे छावनी में तब्दील किया गया पूरे इलाके को। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। नजर आप बनाए रखिएगा विष्णु, जो भी अपडेट होगा आपसे लेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।